नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम सब अपनी जन्म कुंडली में राजयोग तो देखते रहते हैं। हर समय हमारा ध्यान होता है कि राजयोग हमारा कौन सा है, योग कारक ग्रह कौन से हैं। ये सब चीज़ें अच्छाइयाँ तो देखते रहते हैं, मगर उन्हीं में कुछ ऐसे योग छुपे होते हैं जो हमें उस राजयोग का सफलता प्राप्त नहीं करा पाते। उतना हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे हम कभी कभी ज्योतिषियों को झूठा कह देना कि यार वो तो कह रहा था कि राजयोग है, हमारा तो कुछ भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? किस कारण से नहीं बन रहा? यदि किसी भी व्यक्ति के द्वितीय भाव में या एकादश भाव, द्वितीय भाव हो गया धन भाव और एकादश भाव हो गया आय भाव, जो हमारे रूटीन की इनकम आदि आती है, और द्वितीय भाव हमारा कोष, जहाँ इकट्ठा पैसा हमारा होता है। द्वितीय भाव और एकादश भाव में यदि किसी भी व्यक्ति के किसी भी राशि में शनि और केतु की युति है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की स्थिति सुधार नहीं होती है। जीवन में आर्थिक परेशानी रहती ही रहती है, और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन का नुकसान होता है। कोई कुटुंबी जन ऐसा लॉस कर देगा ऐसे व्यक्ति को, तो उस लॉस को उठने में बहुत समय लगता है। जब कभी शनि की दशा अंतर्दशा, केतु की दशा अंतर्दशा आई, तो अचानक व्यक्ति को धन का नुकसान होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके अपने ही जो परिवार के होते हैं, भाई बहन नहीं, अपने ही परिवार के लोग हैं, वो ऐसा चंगुल में फंसा देते व्यक्ति को कि वो निकलने में मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए शनि और केतु की यदि युति है, तो आपके कोई यदि एक दो राजयोग भी बन रहे हैं, तो उनको निम्न प्रकार से डाउन करते हैं ऐसे राजयोगों को। तो यह युति जो है बहुत अच्छी युति नहीं होती है। शनि केतु की युति दोनों पापी ग्रह हैं और दोनों संघर्ष कराते जीवन में। जहाँ पर बैठा है उस भाव को संघर्ष कराएगा। तो द्वितीय भाव में बैठा है तो इकट्ठा नहीं होने देगा, यदि एकादश भाव में बैठा तो आने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप अपना देखिए, ये योग यदि है तो उसका कुछ न कुछ इलाज कीजिए, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद।